वेलकम बैक नाजरीन। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दिल दहला देती है बल्कि रियासती बेहिसी पर एक कड़वा सवाल भी छोड़ जाती है। जी हाँ, ये कहानी है तानियावाला के एक मेहनतकश, एक बाप के ख्वाबों और एक बीवी की उम्मीदों की, जिन्हें सफाक मुजरिमान ने नोच डाला और कानून आंखें मूंदे तमाशा देखता रहा। रियाज शाह एक सादा दिल इंसान, एक गरीब बाप का बेटा और एक माँ की दुआओं का चिराग, जिसने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपने दोस्तों पर भरोसा किया, मगर किस्मत ने एक ऐसा जुल्म लिख दिया। नौकरी का झांसा देकर अपने ही व्यापारी दोस्तों ने रियाज शाह को खैबर पख्तूनख्वा के अंधेरों में फेंक दिया। वहां हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान के खूनख्वार दरिंदे उसके इंतजार में थे। पद की तहसील तालनेवाला के अंदर चक नंबर 409 के अंदर एक ऐसा अनोखा वाकया, जिसको हनी ट्रैप भी कह सकते हैं, अगवा बराए तावान भी कह सकते हैं, और एक जो रियाज शाह मगवी है उसका दोस्त कुर्बान उर्फ चांद मऊ जो व्यापारी था, जो कट्टों मच्छों और भैंसों का व्यापारी था, इधर ही कोई बैठे हैं, बैठ के कोई प्लान बनाया है और रियाज शाह को जो बेरोजगार था 1.5 माह के अरसे में, उसको पेशावर का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर पेशावर और जो पठान ग्रुप के हवाले कर दिया गया है, जिसके इवज 38 लाख के इवज पठानों के पास गिरवी रख दिया गया है। और 5 माह हो गए हैं। उसका जो वालिद भी मेरे साथ मौजूद है, उसकी बीवी और 5 साल की बच्ची, उसकी 2 बहनें भी मौजूद हैं और वो बहुत परेशान हैं। उनके बाप से बात करता हूँ। जी बताइएगा, अभी ये वाकया 5 माह में हुआ है जी, और कैसे आपके हालात गुजरे हैं? मेरा हालात बहुत माड़ा गुजर रहा है कि मेरे बेटे ਨੂੰ 12वें महीने ਦੀ 8 तरीक ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ की तारीख हो गई है कि मेरे बेटे ਨੂੰ ਲੈ के जाके कुर्बान उर्फ चांद उनका दोस्त था उसके पास ले जाकर उसको ले गए ਤੇ ਲੈ ਕੇ जाके अगां पठाना ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ मैं बहुत मजबूर हूँ। वो पठान कहते हैं 38 लाख पठाना देन बई मैनू 38 लाख देवें तो मैं तां छड़सा, नहीं तो मैं नहीं छड़दा। मैं गरीब आदमी हाँ, मैं गरीब बंदा, मैं कितों लवां पैसे, मेरी तो कोई इतनी हैसियत नहीं। मैं बेलदार रिटायर हाँ तो मेरी बहुत मजबूरी है और मेरी ये नो बड़ी परेशान है। तो मैं आप बड़ा परेशान हाँ। बच्चे तो बाद मैं रो रो के मेरा कमावा नाला हुआ तो मैं बहुत मजबूर हाँ। तो मेरी अपील है वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब ते वज़ीर आला पंजाब नूं मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा बच्चा ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਪਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਾਣਾ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? थाना सदर दे विच एप्लीकेशन दी है सारे पासे जेड़े जेड़े दायरे ने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ है। ਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ? तफसीसी ने ये गल की है कि मैनू उन्होंने भी गल सुनाई है भी आ देना 38 लाख रुपया वो देवें तो असीं देने नहीं तो नहीं देने। तो वो कोई नहीं मेरी सुनाई दे रहे। उदू आदू पैसे ले लेंदे हैं, कुछ कर लेंदे हैं, मैनू तो पता नहीं जी। मैनू राजी की रख देना, तेरा अज लैमने कल लैमने करदे करांदे कुछ नहीं 5 महीने हो गए तो मैनू कोई बच्चा नहीं मिल रहा। पुलिस का जो तफ्तीशी निज़ाम है उसके अंदर भी इस्लाहात की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी तफ्तीशी से थाने के अंदर मुलाकात हुई है और उनसे तफसीली मालूमात मैंने हासिल की है। तफ्तीशी पठान का नाम भी अब्दुल्ला जानता है और उसका एड्रेस भी उसने मांगा है। तफ्तीशी को पता है पुलिस वाले को, लेकिन उसने जो जो इधर उसका दोस्त कुर्बान उर्फ चांद माऊ लेके गया था उसको बेगुनाह कर दिया है। लेकिन वो अभी भी उसका वालिद इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। नाजरीन, सोचिए कैसा होगा वो लम्हा जब माँ एक हाथ में नौमौलूद की लाश उठाए और दूसरे हाथ से अपने शौहर की तस्वीर से लिपट कर रो रही हो। कहाँ है कानून, कहाँ है तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे? आखिर ये मुजरिम कौन सी छतरी तले पलते हैं कि इन्हें इंसाफ का खौफ है ना इंसानियत का एहसास? क्या इंसानों की कीमत अब सिर्फ रुपए में तोली जाएगी? क्या गरीबों के दुख सुनने वाला कोई नहीं? यही कहना है भी खैबर पख्तूनख्वान के वज़ीर आला आली अमीन गंडापुर के जो दावे हैं इंसाफ के, हकूक़ के, ख़वातीन के, वो उनका जो उनके पठानों के अंदर जो स्वाबी में है, ज़िला खैबर में है, जिस जगह भी है, अब्दुल्ला पठान से हमारा भाई वागजार करवाया जाए। और वो 38 लाख का मुतालबा करते हैं। हमारे पास इतनी रकम कहाँ है? हमारा अल्लाह के बाद हमारे सिर्फ सहारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और सैयद जनरल आसम मुनीर साहब
جو ان سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کر دی ہے بھی پشاور سے ہمارا بھائی جو ہے پٹھانوں سے بازیاب کروایا جائے، اور بھائی کو جو دن رات اس پہ تشدد کرتے ہیں اور مختلف نمبر سے کالیں بھی کرواتے ہیں، اس میرے بھائی کو واپس کروایا جائے تاکہ ہمارا جو اجڑا ہوا گھر ہے وہ دوبارہ سے آباد ہو سکے۔ ناظرین، کیا ایک غریب کی فریاد اتنی بے وزن ہو چکی ہے؟ کیا ریاست صرف طاقتوروں کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ ریاض شاہ جیسے کتنے چراغ ہر روز ایسے اندھیرے میں بجھ رہی ہیں جنہیں دیکھنے والا کوئی نہیں اور سننے والا بھی کوئی نہیں۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل یہ آگ کسی اور دروازے پر دستک دے سکتی ہے۔ یہ وقت ہے سوال اٹھانے کا، ریاستی اداروں سے، حکمرانوں سے اور خود اپنی بے حسی سے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔